हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सबका आपके अपने उत्कर्ष यूट्यूब चैनल पर। यदि आप आने वाले समय के अंदर विभिन्न वैकेंसियों का इंतजार कर रहे हो तो हो जाओ तैयार, क्योंकि 27 और 28 आपके लिए बहुत खास होने वाली है। 28 में है चुनाव, तो इसका मतलब एक साल पहले हमारे यहाँ पर वैकेंसी आनी प्रारंभ हो जाती है और ये हर साल का ट्रेंड रहा है कि जब चुनावी वर्ष होते हैं तो वैकेंसियाँ दबा के यहाँ से आते हैं। लेकिन इस बार तो 2026 के अंदर भी वैकेंसियाँ यहाँ पर आ रही हैं। एलडीसी की वैकेंसी यहाँ पर आ गई थी और अब यहाँ पर एक बड़ी खबर निकल करके आई, वो है कि चयन बोर्ड द्वारा जल्दी शुरू किया जाएगा आवेदन की प्रक्रिया। आप सोच रहे होंगे सर कौन से आवेदन की प्रक्रिया की बात करें, तो यहाँ पे लगभग 4615 पदों पे 3 भर्तियां जल्द होने वाले और उनकी परीक्षा तिथियां जारी कर दी गई। मतलब कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा 3 एग्जाम डेट पहले से डिक्लेयर कर दी गई हैं, उनके फॉर्म नहीं आए थे, लेकिन अब फाइनली स्टेज के ऊपर आ गए हैं और हो सकता है अगले कुछ दिन के अंदर आपको इन तीनों वैकेंसियों के नोटिफिकेशन देखने को मिल जाए। तो क्या है पूरी कहानी, वो देखते हैं आज के सेशन के अंदर। जी हाँ, बेसिकली खबर आई कि सरकारी भर्ती का इंतजार करे बेरोजगार युवाओं के लिए राहत की खबर है। शिक्षा विभाग ने बेसिक और वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती की अभ्यर्थना राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड को भेज दी है। परीक्षण पूरा होते इसी महीने आवेदन की पूरी प्रक्रिया प्रारंभ होने के संकेत है। अर्थात यहाँ पर किसकी बात करें, शिक्षा विभाग ने बेसिक और वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक का जो पूरा परफॉर्मा है कि हमें ऐसा चाहिए, वो उन्होंने कर्मचारी चयन बोर्ड को भेज दिया गया। कर्मचारी चयन बोर्ड को जिम्मेदारी दे दी गई है कि अब आप एक नोटिफिकेशन जारी करो, उसके बाद में फॉर्म भरवाओ, उसके बाद में एग्जाम करवाओ और उसके बाद में सिलेक्शन लेकर के और बच्चों को हमें दे दो। वही बात यहाँ से आ जाती है। तो यहाँ पर शिक्षा विभाग ने बेसिक और वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती की अभ्यर्थना कर्मचारी चयन बोर्ड को भेज दी है। अब कर्मचारी चयन बोर्ड उसके ऊपर एनालिसिस कर रहा होगा, वो एक नोटिफिकेशन तैयार करेगा, जारी करेगा, फॉर्म भरवाएगा, एग्जाम करवाएगा और एग्जाम की डेट उन्होंने पहले ही डिक्लेयर कर रखी थी। वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक के 300 पदों की बात की गई है और 22 अगस्त इसकी एग्जाम थी और बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक के 3415 पद है और 23 अगस्त इसके एग्जाम है। इसके अलावा वहीं 900 पदों की पीटीआई भर्ती की अभ्यर्थना भी जल्द बोर्ड को भेजी जाएगी। अभी 900 पदों की अभ्यर्थना कर्मचारी चयन बोर्ड को भेजी नहीं गई। आने वाले कुछ समय के अंदर, मतलब हो सकता है इसी मई के अंदर अभ्यर्थना भेज दें, उसके बाद कर्मचारी चयन बोर्ड इसके ऊपर कार्य करके नोटिफिकेशन जारी कर दे। मतलब यहाँ पर पीटीआई भर्ती की बात करें तो 900 पदों की भर्ती की बात की जा रही है और इसकी एग्जाम डेट पहले से डिक्लेयर है 13 सितंबर। तो आपको तो इसी के अकॉर्डिंग तैयारी करनी है। विभाग की मई रिपोर्ट के अनुसार चयन बोर्ड कुल 4615 पदों पे भर्ती करेगा। मतलब मई की एक रिपोर्ट आई है और उसके अंदर यहाँ पर इस मतलब कर्मचारी चयन बोर्ड हर महीने अपनी एक रिपोर्ट देता है। उसके अंदर कहा गया था कि इस महीने हमारा कार्य क्या है, तो हम लोग 4615 पदों के ऊपर एग्जाम करवाने जा रहे हैं, जिसके अंदर आपके बेसिक और वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक हैं। इसके अलावा पीटीआई की भर्ती यहाँ से आ जाता है और बोर्ड के द्वारा पहले ही इन तीनों भर्तियों की जो टीटीआई जो एग्जाम डेट है वो डिक्लेयर कर चुका है। और ये कहा यहाँ पर राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष आलोक राज जी ने कहा कि बेसिक और कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती की अभ्यर्थना मिल चुके हैं, इनकी तो अभ्यर्थना मिल चुकी है और परीक्षण चल रहा है, सब कुछ ठीक रहा तो इसी महीने में आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। मतलब यदि आप कंप्यूटर अनुदेशक के एग्जाम कर रहे हो तो उनका इसकी अभ्यर्थना तो हमें मिल चुकी है, इसी महीने हम लोग इसका नोटिफिकेशन जारी कर देंगे। मतलब यहाँ पर ये 22 अगस्त और 23 अगस्त आपके लिए परीक्षण की घड़ी है, आपके लिए आपका वो समय है जो जिसके लिए आप लोगों ने इतने दिन इंतजार किया, तो लगे इसलिए। इसके अलावा उन्होंने कहा कि इसी महीने हो सकता है हमारे पास पीटीआई का नोटिफिकेशन भी आ जाए, मतलब कर्मचारी चयन बोर्ड के पास आ जाए और वो इसकी पूरी नोटिफिकेशन जारी कर दे यहाँ से। इसके अलावा एक छोटी सी खबर ये थी, जैसे हम बात करें वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक की बात करें 2025 की भर्ती है, बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक 2025 की भर्ती है और शारीरिक शिक्षक की बात करें 2026 की है। यहाँ पे 300 पद थे, यहाँ पे 3415 पद थे और यहाँ पे 900 थे और इन तीनों की जो नोडल एजेंसी थी राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड। और इसकी आज के इस दिन स्थिति क्या है, यदि मैं कहूँ कि वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक की, तो 13/3/2026 के द्वारा राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड को अभ्यर्थना भेज दी गई। मतलब मार्च 2026 में अभ्यर्थना भेज दी गई थी कि आप तो नोटिफिकेशन तैयार करो और इसको बच्चों से फॉर्म भरवाओ और अब मई में नोटिफिकेशन आने वाला है। यहाँ पर भी बात करें तो शासन के द्वारा बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक की सीधी भर्ती हेतु 2000 पदों पर स्वीकृति प्रदान की गई है। पहले 2000 की बात की थी, बाद में यहां पर 16/4/2026 को 1415 अतिरिक्त पदों पर भर्ती की जाने की स्वीकृति प्राप्त हुई। मतलब पहले 2000 पद थे, 1415 पद बाद में और बढ़ा दिए गए और अब इसकी अभ्यर्थना भेज दी गई है। अभ्यर्थना भेजने की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है, मतलब अब इसको इसकी अभ्यर्थना भेज दी गई और इसके ऊपर भी काम किया जाएगा। इसके अलावा पीटीआई की बात करें तो शासन से स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है। 900 पदों की अभ्यर्थना भेजने की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। अब कर्मचारी चयन बोर्ड के पास अभ्यर्थना आएगी, कर्मचारी चयन बोर्ड इसके ऊपर काम करेगा। मतलब 2026 के अंदर ये 4615 पदों के ऊपर आपकी वैकेंसी आ रही है, जिसके एग्जाम डेट आपके पास पहले से है, तो लगे रहेगा अपने तैयारी के अंदर। इसके अलावा ये 27-28 आपके लिए बहुत खास होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर आपके बहुत सारी वैकेंसियां इंतजार कर रहे हैं और आपको ये भी पता होगा सीटी की जो एग्जाम डेट है वो भी यहाँ पे लगभग डिक्लेयर सी हो गई हैं कि भाई हाँ, नवंबर दिसंबर में आपके एग्जाम है, जून जुलाई के अंदर आपके फॉर्म भरे जाएंगे। मतलब आपके आने वाले समय में बहुत सारी वैकेंसियां हैं, तो बस तैयार हो, अपनी इस तैयारी को बेहतर बनाते रहो और तैयार हो। आने वाले समय के अंदर इन नोटिफिकेशन का इंतजार कर रहे हो तो तैयार हो जाओ अच्छे से, मतलब इस बार सिलेक्शन लेना है। धन्यवाद।